हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज बात करेंगे मार्केट के बारे में, क्योंकि एक पर्सन ने मैसेज किया था मार्केट डाउन के रीज़न बताएं हमें। डाउन के रीज़न क्या है? एक्चुअली मार्केट डाउन के कोई रीज़न थे ही नहीं। ठीक है, मार्केट कैसे डाउन गई, क्यों डाउन गई, इसके कोई रीज़न नहीं थे। बस मार्केट में इस तरीके की न्यूज़ आ रही थी कि जिनका कोई ना सर है ना कोई पैर है। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जैसे न्यूज़ चैनल के ऊपर कोई ऐड आती है, यानी कोई बड़ी खबर आती है, उसमें और भी ज़्यादा मिर्च मसाला लगा के उसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाता है, वायरल किया जाता है। तो वैसे ही यूट्यूब के ऊपर भी जो चैनल्स हैं, कोई भी न्यूज़ होती है मार्केट डाउन जाने के रीजन में, वो कंपैरिजन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में एक पैनिक माहौल क्रिएट हो जाता है, जिसके माध्यम से लोग कुछ सोच में पड़ जाते हैं, सेल करें या बाय करें, क्या करें क्या ना करें। तो जो मार्केट डाउन भी गई थी वो इंडिया की तरफ से डाउन नहीं गई थी, बाहरली कंट्री की तरफ से डाउन गई थी, अगर जो आप सभी ने चेक किया हो। ठीक है, तो ये भी चीज़ है रीज़न। और दूसरा रीज़न ये है कि मार्केट डाउन कुछ समय के लिए, क्योंकि बिटकॉइन जब ऊपर जा रहा था, आप सभी को पता है बिटकॉइन लगभग 42,000 के समथिंग अभी चल रहा है डॉलर की प्राइस करें, और INR में लगभग 32,08,015 के समथिंग दिखा रहा है कॉइन मार्केट कैप पे। बट लेकिन कहीं ना कहीं बिटकॉइन अगर जो अप जा रहा है तो थोड़ा डाउन भी तो आएगा ना। तो वो एक क्रैश नहीं माना जाता कि क्रैश हो गया या वेल्स ने यहाँ पे कुछ भारी मात्रा में कुछ ऐसे कर दी, नहीं। बस कुछ न्यूज आ जाती है, वेल्स ने कुछ बिटकॉइन बेच दिए होंगे, कुछ एथेरियम बेच दिए होंगे, इस वजह से थोड़ी मार्केट डाउन आ गई, 1-2 दिन डाउन रही, फिर अप हो गई। वो कोई क्रैश नहीं माना जाता। ठीक है, क्रैश वो होता है जो कि 1 महीना चले, 1.5 महीना चले, 2 महीना चले। उसके रिगार्डिंग हमें सोच विचारना चाहिए, उसके रिगार्डिंग ही तो मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं फालतू का आप सभी के सामने वीडियो बना के क्रिएट करके दे दूं कि अभी आप सेल कर दो या फिर अभी आप बाय कर लो, अभी मार्केट ऐसे होने वाली है वैसे होने वाली है, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आप सभी को जेन्युइन न्यूज़ देना, और जेन्युइन ही आप लोगों को पॉजिटिव न्यूज़ पहुंचाना। एक चीज़ बात रखिएगा, याद रखिएगा, मैंने इसी चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करी थी शिबा इनू को लेकर, जो कि 14 फरवरी यानी कल उसका एक बड़ा अपडेट अब होने वाला है। ठीक है, और मार्केट वो वीडियो मैंने अपलोड करी थी लगभग 10 तारीख को, मार्केट 11 तारीख से डाउन होने स्टार्ट हो गई। मैं भी रिसर्च कर रहा था इस चीज़ पर, लेकिन मुझे कोई न्यूज़ मिली ही नहीं। ठीक है, तो मार्केट कल भी रेड में रही है और आज ग्रीन में हो गई। क्यों हो गई? अब ग्रीन के लिए भी कोई ना कोई आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिल गई होगी। बड़े व्यक्ति ने ये कह दिया, इस वजह से जो है इस देश में लीगल आ गया, रूल रेगुलेशन के बारे में बात की, इस वजह से मार्केट ग्रीन हो गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वेल्स ने खरीद बेचे होंगे, वेल्स ने भी बाय कर लिए, इस वजह से मार्केट ग्रीन है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी, कोई सेल आउट करता है तो रेट डाउन जाता है, कोई से बाय करता है तो रेट अप जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। न्यूज़ को एक फैलाया जाता है कि न्यूज़ के माध्यम से लोगों को वेल्स पे शक ना हो। ठीक है, वैसे भी इसमें वेल्स का हाथ नहीं था, जहाँ तक कि हमारी थिंकिंग है और जहाँ तक कि हमने रिसर्च की है। बस थोड़े बहुत कॉइन, बिटकॉइन जो है, एथेरियम जो है, वो सेल किए गए थे, जिसके रिगार्डिंग बिटकॉइन जब डाउन आना शुरू हुआ तो ओल्ड कॉइन भी डाउन आना शुरू हो गए। और कुछ न्यूज़ इफ़ेक्ट की वजह से, न्यूज़ वायरल होने की वजह से लोगों ने यहाँ पे सेल आउट करने शुरू कर दिए। ठीक है, ये रीज़न है। लेकिन इंडिया की तरफ से नहीं, वो बाहरली कंट्री की तरफ से सेल आउट हुए थे, तो इस वजह से मार्केट डाउन थी। लेकिन अभी के टाइम में मैं बता दूं, क्योंकि मैं बैक न्यूज़ कवर करता हूं, 10 तारीख को मैंने शिबा इनू की न्यूज़ दी थी इसी चैनल के ऊपर कि 14 फरवरी को शिबा इनू एक बड़ा इवेंट करने वाला है, जो कि 14 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है। और 14 को ही हमें शिबा इनू एक बड़ी हाइप क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा। यानी इस 14 को भी, 15 को भी, 16 को भी, 16 को भी एक बहुत बड़ी लिस्टिंग है शिबा इनू की एक एक्सचेंज के ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब कहीं ना कहीं कॉइन्स के वेल्स के साथ ताल्लुक़ होते हैं। ठीक है, वेल्स के ताल्लुक़ होते हैं। 14 तारीख को जब इसका शिबा इनू का रेट अप जाने की चांसेस हैं, शिबा इनू की आर्मी इतना कुछ कर रही है, तो कहीं ना कहीं शिबा इनू का रेट डाउन कर वेल्स को शिबा इनू कॉइन बाय करना था। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमें समझनी चाहिए। जब शिबा इनू की आर्मी 14 तारीख उन्होंने डिसाइड की है कि हम बड़ी घोषणा करेंगे मेटा वर्जन को लेकर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें कही हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वेल्स के साथ में संपर्क होता है। ठीक है, अब अगर शिबा इनू को कोई अपडेट ना होती
तो हमें कहीं ना कहीं यह लगता कोई अपडेट तो है नहीं, तो मार्केट डाउन जाने के चांसेस होते। लेकिन शिबा इनू की आर्मी ने वेल्स के साथ में कांटेक्ट किया हुआ है कि कब हमें न्यूज़ देनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से उन्होंने 14 फरवरी का दिन चुना और फिर वेल्स ने यही किया। जैसे 10 फरवरी को न्यूज़ वायरल हुई, वैसे ही लगभग 11-12 फरवरी को मार्केट डाउन हो गई। अब हो गई 13 को, 14 को और अप देखने के लिए मिलेगी और शिबा इनू अप जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो आपको समझने चाहिए कॉइन्स के रिगार्डिंग भी, कि कॉइन्स की कौन कौन सी न्यूज़ आ रही है, क्या क्या होने वाला है। तो ये भी कुछ समझने की चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मली होती हैं, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। अब मैं कल काफ़ी सारी रिसर्च की, जैसे कि मैंने न्यूज़ वगैरह कवर की कि एक वॉर छिड़ रही है ना, और काफ़ी सारे बैड न्यूज़ इफ़ेक्ट भी देखे। तो उनमें से मुझे कोई ऐसा पॉजिटिव पॉइंट लगा ही नहीं कि मैं आपको कोई बैड न्यूज़ या इनएक्टिव थिंकिंग में फैलाऊँ आपके माइंड के अंदर, ठीक है। तो जहाँ तक कि पॉजिटिव न्यूज़ थी, वो मेरे माइंड में एक ही थी कि क्रिप्टो करेंसी, ये अपडेट, ये सब फेक न्यूज़ हैं, इनसे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो बड़ी न्यूज़ कवर होती हैं, उन्हें मैं कवर करूँगा। छोटी मोटी न्यूज़, ये 1-2 लाख रुपए बिटकॉइन डाउन चला गया या 1-2 लाख रुपए अप आ गया, उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब क्रिप्टो करेंसी के अंदर होता रहता है, ठीक है। तो हाई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि शिबा इनू 14 तारीख को एक बहुत बड़ा इवेंट करने वाला है, उससे बाय करें और उस इवेंट का भी फ़ायदा उठाएं। ओके, थैंक यू।